ठंडी की शुरुआत हो चुकी है। सुबह और शाम ठंडी लगने शुरू हो गई है। ठंडियों में खिलने वाली फूलों के साथ साथ ठंडियों में उगाने जाने वाले वेजिटेबल्स भी हम लगाने शुरू कर दिए हैं। ये जो फूल देख रहे हैं ये है गुलदाउदी। खिलती विंटर में है, लेकिन कह सकते हैं कि ये एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है। परमानेंट फूलों की तरह मैंने अपने टेरेस गार्डन में ऐड किया है एक परमानेंट वेजिटेबल। उसका नाम है चाओ चाओ या चायोटे स्क्वाश। ये एक परमानेंट बेल वर्गीय फसल है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाने के साथ साथ विटामिन B6, B9, के, जिंक, पोटाशियम, मैग्नीशियम और विटामिन C भी पाया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है, इसीलिए ये डाइजेशन को ठीक रखता है और गट हेल्थ को भी ठीक रखता है। तो इस वेजिटेबल चायोटे या चाओ चाओ के बीज कहाँ से कलेक्ट करना चाहिए, बीज से अंकुरण कैसे शुरू कर सकते हैं, उसके लिए मिट्टी कैसे होनी चाहिए और कब लगाना चाहिए, उसके बारे में आज मैं बात करूंगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अरुणाचल घूमने गई थी। वहाँ से कुछ अरुणाचल के सबसे स्पाइसी मिर्ची के बीज लेके आई थी। कुछ कद्दू यानी इंग्लिश में जिसे हम पंपकिन कहते हैं, पंपकिन और लौकी के बीज भी लेके आई थी। साथ में मैं लेके आई थी ये चाओ चाओ के फल। इन्हें मैंने खरीदा नहीं है। एक्चुअली में वहाँ जो भी लोग मुझे मिले वो इतने मिलनसार थे, हमारे साथ वो बहुत अच्छे से व्यवहार किए और मेरी पेड़ पौधे की तरफ जो लगाव है उससे देखकर उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। इसमें देखिए बीज बाहर आ गई है और बीज के साथ उसके स्प्राउट्स और जड़ भी बाहर आ गए हैं। तो चायोटी लगाने के लिए उसके मैच्योर फ्रूट्स खरीदने से ही हमें चायोटी के बीज भी मिल जाएंगे और उसमें से ही हम पौध तैयार कर सकते हैं। जब उन्होंने मुझे ये फल दिए थे उसमें ऑलरेडी अंकुरण शुरू हो गई थी और उसमें जड़ भी बाहर आ गए थे। अब मेरी बारी थी उसमें से पौध बनाने का। पौध बनाने के लिए इस तरह से हम कोई कंटेनर ले लेंगे। उस कंटेनर में चाओ चाओ का आधा पार्ट रखकर उसके आधे पार्ट को मिट्टी में ढक देंगे और अंकुरित हिस्सा को ऊपर की तरफ ही रखेंगे। चाओ चाओ के फल से पौध बनाने के लिए जो मिट्टी मैंने लिया है उसमें 50% गार्डन सॉइल, 50% बालू और 50% धान की भूसी मिलाकर मैंने इस मिट्टी को प्रिपेयर किया हुआ है। चायोटी लगाने के बाद उसमें अच्छे से पानी दे देंगे। दूसरे टाइम पानी तभी देंगे जब मिट्टी ऊपर से सूखी लगे। चायोटी 2 कलर में आती है, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। लाइट ग्रीन के चायोटी को जब मैच्योर होने से पहले खाया जाए वो कुकुम्बर की तरह टेस्ट करता है और उसे कच्चा भी खाया जाता है। इसीलिए डार्क ग्रीन कलर चायोटी से उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी सब्जी बनाने के लिए आप दोनों ही चायोटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कच्चा में भी खाना है तो आप लाइट ग्रीन कलर के चायोटी को लगाएंगे तो दोनों तरह आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चायोटी के फल से पौध बनाने के लिए कम से कम 15 दिन लग जाएगा। तब तक उसके लिए ग्रो बैग प्रिपेयर कर लेती हूँ। चाओ चाओ एक परमानेंट वेजिटेबल के साथ साथ एक बेलनुमा पौधा भी है, इसलिए मैं उसे एक 24 बाई 24 की ग्रो बैग में लगाने वाली हूँ। कद्दू, लौकी जैसे बेलनुमा पौधे को बड़ी कंटेनर में लगाने से वो बहुत अच्छे से फल देते हैं। ऐसे ही चाओ चाओ को भी मैं इसी 24 बाई 24 के ग्रो बैग में लगाने वाली हूँ। अच्छी फसल पाने के लिए पौधों की मिट्टी बहुत उर्वर होना चाहिए। पौधे की मिट्टी तभी उर्वर होती है जब उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होती है, और कार्बनिक पदार्थ हमें गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से सबसे ज्यादा मिलती है। इसीलिए 15 दिन से मैं इस ग्रो बैग को किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से भरती जा रही हूँ। साथ में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये एक प्लास्टिक कंटेनर, जिसके अंदर से मैं चाओ चाओ के पौधे जब बड़े होते जाएंगे इसी के अंदर मैं किचन वेस्ट भी डालती जाऊंगी।
फ्रेश किचन वेस्ट में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है और उसके इस्तेमाल से पैदावार हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। 24x24 की एक कंटेनर में जितना भी मैं गार्डन वेस्ट डालती जा रही हूँ, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मैं पानी डाल देती हूँ। 15 से 20 दिन में जब हमारी पौध बड़ी हो जाएगी, तब तक ग्रो बैग के अंदर जो गार्डन वेस्ट हम डाल रहे हैं वो भी डिकम्पोज हो जाएगा और पौधे लगाने लायक हो जाएगी। चाव चाव को लगाकर अब हो गए हैं 1 महीना। देखिए, काफी सारे पत्तों के साथ चाव चाव की बेल काफी लंबी हो गई है। अब इसे बड़ी कंटेनर में शिफ्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, चाव चाव के लिए मिट्टी कैसे होनी चाहिए। चावटी की मिट्टी में बिल्कुल भी पानी रुकना नहीं चाहिए, इसलिए 30% गार्डन सॉइल, 25% धान की भूसी, 20% रिवर सैंड या बालू, 10% काउ डंक या गोबर का खाद और 10% किचन कंपोस्ट। बाकी 5% में मैंने मिलाया है नीम खली और 2 चम्मच ट्राइकोडर्मा। मिट्टी को ग्रो बैग में डालने के बाद 1 हफ्ते तक थोड़ा थोड़ा उसमें पानी डालती रही। उससे मिट्टी में मिलाई गई कंपोस्ट की जो गर्माहट है वो ठंडी हो जाएगी और कंपोस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मैं हमेशा पौधे लगाने का 1 महीने पहले ही मिट्टी बनाकर रख लेती हूँ, इसलिए कोई भी सैपलिंग्स जब लगाती हूँ उससे ट्रांसप्लांट शॉक नहीं लगती है। चायोटी को सैपलिंग पॉट से निकालने से पहले पॉट में अच्छे से पानी डाल देना है, उससे सैपलिंग पॉट से बाहर आराम से आ जाएगी। चायोटे सैपलिंग्स की रूट्स देखिए कितनी अच्छे से डेवलप हो गई है। अभी मैं सही टाइम पर इसे ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। फोर्थ पॉइंट, चायोटी को लगाने का सही समय क्या है। ऐसे तो चायोटी को लगाने का सही समय मार्च अप्रैल होती है, यानी ये गर्मियों में लगाया जाने वाला पौधा है, लेकिन ये एक परमानेंट वेजिटेबल प्लांट है और जब मुझे उन्होंने बीज या चावटी के फल दिए थे उसमें से ऑलरेडी अंकुरण शुरू हो गया था। अगर मैं उन्हें बिना लगाए रख देती तो चावटी के फल से जो अंकुरण शुरू हो गई थी वो मर जाती। इसीलिए मैंने उसे मिट्टी और पानी के संपर्क में आने दिया और जैसे ही मिट्टी और पानी के संपर्क में आया, छोटा सा अंकुरण बड़ी सी पौधे में ट्रांसफर हो गया। अगर उससे अनुकूल वातावरण नहीं मिलता तो वो पौधे में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ठंडी की शुरुआत में भी इसे लगा सकते हैं और ठंडी खत्म होने के बाद मार्च अप्रैल में भी इसे लगा सकते हैं। पौधे लगाने के 3 महीने के बाद उसमें फल आने शुरू हो जाती है। ये पूरी गर्मी और बरसात फल देता रहता है। जैसे मैंने पहले कहा था, ये एक परमानेंट बेल है, तो परमानेंट बेल का एक डॉर्मेंसी पीरियड भी होती है। डॉर्मेंसी पीरियड में पौधा सूख जाता है। जैसे ही उसे अनुकूल वातावरण मिल जाती है, वापस से उसी पौधे से नए फुटाव आ जाती है और फूल और फल देने लग जाता है। रांची में बहुत ज़्यादा ठंडी मिड दिसंबर से शुरू होती है और मिड जनवरी तक रहती है। उसी 1 महीने के दौरान ये थोड़ी सी डॉर्मेंसी में जाएगी, लेकिन उसके बाद ये वापस से ग्रोथ करना शुरू कर लेगी। चायोटी को पहाड़ी इलाका में लगाया जाता है, वेस्ट बंगाल में भी लगाया जाता है और साउथ में भी लगाया जाता है। चायोटी को कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं उसके बारे में भी बता देती हूँ। एक्चुअली में चाव चाव या चावटी एक फल है। मेच्योर होने से पहले अगर उसको तोड़ के खाया जाए तो वो कुकुम्बर की तरह टेस्ट करता है, इसीलिए इसको कच्चा भी खाया जा सकता है और जब ये मेच्योर हो जाता है तब इसे हम सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाव चाव सब्जी लौकी श्रेणियों में आती है। साउथ इंडिया में जनरली इसे सांबर में इस्तेमाल करते हैं। 5th पॉइंट, इससे धूप और पानी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। इससे 4 से 5 घंटे की धूप की जरूरत होती है। इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहनी चाहिए, लेकिन पानी जमा हुआ नहीं होना चाहिए। 6th पॉइंट, ये एक बेल वर्गीय फसल है, इसलिए उसे मचान की जरूरत पड़ती है। आई होप मेरी दी गई जानकारी की मदद से आप अपने टेरेस गार्डन में एक हेल्दी, परमानेंट
बेल वर्गीय फसल बड़ी आसानी से ग्रो कर पाएंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपकी हेल्प में आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उससे मुझे नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।